टूनी चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ कश्मीर के जंगलों में रहा करती थी। उसकी बड़ी बेटी रानी चिड़िया और छोटी बेटी पिंकी चिड़िया दोनों बहुत ही जिद्दी थी। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब वो दोनों कॉलेज जाने लगी थीं। वो दोनों अपने अमीर दोस्तों को अच्छा खाते पीते और अच्छा पहने ओढ़े देख अपनी माँ से हमेशा जिद किया करती। अरे माँ, तुम रोज़ ये सड़ा सा खाना बनाकर इतने बड़े से डब्बे में क्यों पैक कर देती हो? मुझे खाना नहीं ले जाना, तुमसे कितनी बार कहा है। जल्दी से 100 रुपये निकालो। क्यों बेटा, 100 रुपये किस लिए चाहिए तुम्हें? इसलिए कि मैं भी अपने दोस्तों के साथ कॉलेज की कैंटीन में अच्छा अच्छा खाना खा सकूं। तुम्हारी ये भिंडी की सब्ज़ी और रोटी नहीं। हाँ माँ, हमें शर्म आती है। मेरी फ्रेंड्स मुझे रोज़ अपने पैसों से कैंटीन में खाना खिलाती हैं। मुझे भी पैसे दो। एक नया पर्स लेना है और एक नई लिपस्टिक भी। बेटा, तुम कॉलेज पढ़ने जाती हो, तुम्हें पर्स और लिपस्टिक की क्या ज़रूरत है? और घर का खाना सबसे अच्छा होता है, फिर कैंटीन से क्यों खाना? माँ, हम अब छोटी बच्ची नहीं हैं, हम कॉलेज जाते हैं। हमें वहाँ के माहौल के हिसाब से फैशन करना पड़ता है, नहीं तो हमारा मजाक बनकर रह जाएगा। हाँ माँ, कितनी मुश्किल से तो हमने अमीर दोस्त बनाए हैं, और तुम्हें क्या पता फैशन के बारे में? तुमने कभी कॉलेज देखा भी है? हमें वहाँ अपना स्टेटस ऊंचा दिखाना पड़ता है, इसीलिए कैसे भी हमें पैसे दे दिया करो, वरना हम कॉलेज नहीं जाएंगे। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हें कैसे भी करके पैसे दे दिया करूँगी, लेकिन तुम दोनों पढ़ाई मत छोड़ना। तुम्हारे पापा का सपना था कि तुम पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनो। मैं उनका सपना ज़रूर पूरा करूँगी। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन आज मेरे पास बस 100 रुपये हैं। आज तुम दोनों इसी से काम चला लो, कल मैं तुम्हें पैसे ज़रूर दूंगी। वो दोनों 100 रुपये लेकर कॉलेज के लिए चली जाती हैं। अच्छा किया रानी तूने, जो माँ को कॉलेज छोड़ने की धमकी दे डाली, वरना तो माँ पैसे देने ही वाली नहीं थी। हाँ, अब तो वो हमें रोज़ पैसे दिया करेंगी। आज मुझे रॉकी चिड़ी के साथ डेट पर जाना है, ये पैसे मैं रख लेती हूँ। कल माँ जब मुझे पैसे देगी वो मैं तुम्हें दे दूँगी। ठीक है रानी, लेकिन कल मुझे भी पैसे चाहिए। बंटी चिड़ी के साथ मैं भी घूमने जाऊँगी। ऐसा कहकर वो दोनों कॉलेज पहुँच जाती हैं। इधर टूनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ी की तस्वीर के सामने खड़ी होकर रोई जा रही थी। दरअसल टूनी चिड़िया के पति टुन्नू चिड़ी की बहुत पहले ही बीमारी से मौत हो गई थी। उसके जाने के बाद टूनी चिड़िया अमीर पक्षी कालू कौवे के सेब के खेतों की देखभाल करती। कालू कौवा उसे इतने पैसे नहीं देता था कि वो अपनी बेटियों की हर डिमांड पूरी कर पाए। फिर भी वो दोनों अपनी माँ की मजबूरी को ना समझते हुए एक न एक फरमाइशें करती रहती थीं। टूनी चिड़िया घर के काम ख़त्म करके अपने काम पर चली जाती है। दिन भर मेहनत करने के बाद वो कालू कौवे से कुछ पैसे एडवांस मांगती है। मालिक, मुझे कुछ पैसे एडवांस चाहिए थे। क्यों क्यों चाहिए तुझे एडवांस पैसे? तेरे खर्चे तो दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। मालिक, अब बच्चियां कॉलेज जाने लगी हैं तो उनके खर्चे थोड़े बढ़ गए हैं। आप कुछ मदद कर देते तो बड़ी मेहरबानी होती। और क्या करेगी उन्हें इतना पढ़ाकर? मैंने देखा है उन्हें कि वो कितनी पढ़ाई करती हैं। देख, उनका ध्यान रखा कर, कहीं ऐसा ना हो कि वो दोनों तेरे पंखों से निकल जाएं। और ये ले कुछ पैसे। कालू कौवे की बातों से टूनी चिड़िया को बहुत दुख होता है, लेकिन कालू कौवा टूनी चिड़िया को अपनी छोटी बहन मानता था, तो वो उसे समझा रहा था, क्योंकि उसने उसकी दोनों बेटियों को अमीर पक्षियों के साथ देखा था।
मालिक को एक न एक दिन मेरी बेटियों पर गर्व होगा। तब उन्हें समझ आएगा कि मैं इतनी परेशानी में भी उन्हें क्यों पढ़ा रही हूँ। ऐसा सोचते हुए वो अपने घर आ जाती है। दिन बीतते गए। टूनी चिड़िया अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करती और उसकी बेटियां पढ़ाई से ज़्यादा फैशन करने और अपने अमीर बॉयफ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने में ही उसका सारा पैसा खर्च कर देती थी। पिंकी, अगले हफ्ते रिजल्ट आने वाले हैं। मैंने तो पढ़ाई की ही नहीं थी, इसीलिए मेरा एक भी पेपर सही नहीं हुआ। मैं तो पक्का फेल होने वाली हूँ। फिर मैं माँ को क्या जवाब दूँगी? मेरा भी यही हाल है रानी, लेकिन मैंने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया है। वो कैसे पिंकी? मैंने बंटी चिड़े को अपने प्यार से शादी के लिए पटा लिया है। अब मैं उसे कल ही शादी करके उसके बड़े से घर में ठाठ से रहूँगी। लेकिन माँ से तू क्या कहेगी? वो शादी के लिए मान जाएंगी? उन्हें तो हमें पढ़ा लिखा कर अफसर बनाने का भूत चढ़ा हुआ है। अरे माँ से कहेगा कौन? वो तो मेरी शादी होने ही नहीं देगी। और तुझे तो पता ही है कि बंटी कितना अमीर है। मैं उसे अपने पंख से जाने नहीं दूंगी। मैंने सोच लिया है, मैं उससे चुपचाप शादी करके उसके घर चली जाऊंगी। फिर माँ मेरा क्या ही कर लेगी। मेरी बात मान और तू भी रॉकी चिड़े को पटाकर मेरे साथ कल ही शादी कर ले और इस गरीबी की ज़िंदगी से छुट्टी पा ले। वैसे तेरा रॉकी भी कम अमीर नहीं है, तो उससे शादी करके सचमुच की रानी बन जाएगी। मुझे रॉकी को पटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो मुझे रोज़ शादी के लिए कहता है, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी, इसीलिए मैं उसे टाल देती थी। लेकिन तू ठीक कहती है, इस गरीबी से मैं तंग आ चुकी हूँ। मैं भी कल तेरे साथ ही रॉकी के साथ शादी कर लेती हूँ। मैं अभी जाकर रॉकी चिड़े से शादी की बात कर लेती हूँ, वो तो खुश हो जाएगा। वो तुरंत ही रॉकी चिड़े के पास उससे शादी की बात करने चली जाती है और रॉकी चिड़ा भी शादी के लिए तैयार हो जाता है। अरे कल क्यों? मैं तुमसे आज ही और अभी शादी कर सकता हूँ, लेकिन तुम ही आनाकानी करती हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बताई हुई जगह पर कल पहुँच जाऊँगा। अगले दिन उन्होंने शादी कर ली। रानी और पिंकी चिड़िया बहुत ही खुश थीं। उन्हें अपनी बूढ़ी माँ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया कि उसके दिल पर क्या गुजरेगी जब उसे पता चलेगा कि उन दोनों ने शादी कर ली है। चलो रानी, हम तुम्हारी माँ से आशीर्वाद लेने चलते हैं। अब उन्हें बता देना चाहिए। अरे नहीं, उन्हें बताकर कोई फ़ायदा नहीं होगा। उनके पास गए तो आशीर्वाद नहीं, श्राप मिलेगा। हाँ, हम सभी अभी अपने घर चलते हैं। बाद में किसी दिन हम उनसे मिलने आ जाएंगे। लेकिन पिंकी, वो हमारी माँ हैं। जिंदगी की शुरुआत करने से पहले हमें बड़ों का आशीर्वाद ले लेना चाहिए। अरे कोई ज़रूरत नहीं है बंटी जी, अब आप अपने घर चलिए। फिर वो दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। इधर रात हो गई थी। टूनी चिड़िया खाना बनाकर रानी और पिंकी चिड़िया की राह देख रही थी। बहुत देर हो गई है, आज ये दोनों कहाँ रह गईं? कहीं जाना होता तो मुझे बताकर गई होती। वो दोनों ठीक तो होंगी ना? उसने उन दोनों को बहुत ढूंढा, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। टूनी चिड़िया रात भर नहीं सोई। अब सुबह हो गई थी। उसने फिर उन्हें ढूंढना शुरू किया। उसने कॉलेज में भी पता लगाया। तब उसे पिंकी चिड़िया की सहेली मिन्नी तोती ने बताया कि कल वो दोनों शादी करने वाली थी। ये सुनते ही टूनी चिड़िया को बहुत गहरा सदमा लगा और वो कुछ देर तक वहाँ पत्थर बनी खड़ी रही।
उसे पता ही नहीं चला कि मिन्नी तोती कब वहाँ से जा चुकी थी। ये क्या किया तुम दोनों ने? तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा ना? मैं क्या इतनी बुरी माँ हूँ? टूनी चिड़िया चिंता से बीमार पड़ जाती है। उसके साथ कोई नहीं था जो उसकी देखभाल कर सके। जंगल के सभी पक्षी उसकी हालत के बारे में जान गए थे। एक दिन उसका मालिक कालू कौवा उससे मिलने आता है। टोनी बहन, ये क्या हाल बनाया हुआ है तुमने? देखा, मैं तुमसे इसीलिए उन्हें पढ़ाने से रोका करता था। खैर छोड़ो, वो दोनों अपने अमीर पतियों के साथ आराम से ज़िंदगी बिता रही हैं। तुम यही सोचकर खुश रहो कि तुम्हारी बेटियां खुश हैं। ये लो, कुछ पैसे रख लो, दवाइयाँ ले लेना और ठीक होकर काम पर आ जाना। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। हाँ, चलो अच्छा ही है कि तुम दोनों बहुत खुश हो। लेकिन क्या तुम्हें एक बार भी अपनी बूढ़ी माँ की याद नहीं आती? टूनी चिड़िया बेबस उन पैसों को देखती है, लेकिन अब उसने जीने की आस ही छोड़ दी थी। वो कई दिनों तक भूखी प्यासी बीमार अपने घोंसले में ही पड़ी रही और फिर हमेशा के लिए चैन की नींद सो गई। धीरे धीरे कई महीने बीत जाते हैं। रानी चिड़िया और पिंकी चिड़िया शुरू में तो बहुत ही खुश थीं, लेकिन धीरे धीरे उनके सामने अमीर पक्षियों की सच्चाई सामने आ जाती है। रानी और पिंकी चिड़िया अब दो बेटियों की माँ बन गई थीं। बंटी चिड़ा हमेशा रानी चिड़िया को बेटियां पैदा करने के लिए ताने देता रहता और एक दिन उसने उसे घर से निकाल दिया। उधर रानी चिड़िया का पति रॉकी चिड़ा हमेशा दूसरी चिड़िया के साथ रहता था, तो रानी चिड़िया ने अपने अय्यास पति को छोड़ दिया। अब वो दोनों बेसहारा हो गई थीं। वो दोनों अपनी माँ के घर आ जाती हैं। पिंकी, तू यहाँ क्या कर रही है? मुझे उस बंटी ने बेटी पैदा होने पर अपने घर से निकाल दिया और कहा है जब तेरी बेटियाँ बड़ी हो जाएंगी तब ये भी तेरी ही तरह अपने माँ बाप को छोड़कर भाग जाएंगी। सच रानी, आज माँ बनकर मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। हमने बहुत गलत किया उनके साथ। आखिरी समय में भी वो अकेली ही थी। मैं भी उस अय्यास रॉकी के साथ और नहीं रह सकती, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया। हमने माँ का बहुत दिल दुखाया है। हमें ये ही सज़ा मिलनी चाहिए। अब मैं अपनी बेटियों को कैसे पालूंगी? तभी कालू कौवा वहाँ आ जाता है। वो सभी कुछ जानता था। वैसे ही जैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हें पाला था, मेहनत और मजदूरी करके। अब तुम्हें पता चलेगा कि टूनी बहन ने तुम्हारे लिए क्या क्या झेला था। वो बेचारी इसी घोंसले में तुम्हारे गम में तड़प तड़प कर मर गई। तुम दोनों ने उसे एक बार भी मिलना ज़रूरी नहीं समझा। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि तुम्हारी बेटियाँ भी तुम दोनों की तरह ही हो। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने अपनी माँ को कितना परेशान किया है। अब निकलो इस घर से। मैंने इस घर को बेच दिया है। तुम्हारी पढ़ाई में ये घर मेरे पास गिरवी पड़ा था। वो दोनों आज बेघर थीं और अपने किए पर बहुत पछता रही थीं। लेकिन अब पछताकर क्या फ़ायदा? गुजरा हुआ समय और जाने वाले कभी लौटकर वापस नहीं आते।